हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोवर एजुकेशन अड्डा। और आप सबके लिए एक खुशखबरी की बात है कि हम 6th क्लास टू 10th क्लास 6th क्लास टू 10th क्लास के मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम। स्टूडेंट्स, जो बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि मैं मैथ के अंदर वीक हूँ, मैथ के अंदर मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में उनको जो प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ से अपना बेस तैयार करके 6 टू 10th क्लास के अंदर वो अपना मैथ इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि वो उनको आने वाले टाइम में मैथ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, और ये बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो 6th क्लास के अंदर ही पढ़ने वाला बच्चा हो। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले होते हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल होगा। उनके लिए भी ये बहुत ही एक वरदान होगा कि आप 6 टू 10th क्लास का अगर मैथ करते हो, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम उठा करके देखें तो 6 टू 10th क्लास से वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 1 2 4 5 6 क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो ग्रुप डी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था पीछे, ग्रुप डी के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो 10th क्लास के मैथ से आए हुए थे। 10th क्लास के मैथ से जो है मोस्टली आए हुए थे स्टूडेंट। तो 10th क्लास तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा बेस। और बेस होता है बेटा 6th क्लास से स्टार्ट, कि 6th क्लास के अंदर आपको करना क्या है। 6th क्लास से स्टार्ट होकर के बेस आपका 10th क्लास तक जाता है। और 10th क्लास के अंदर जा कर के आप क्या करते हो? 70% मार्क्स ऑब्टेन करते हो, 80% मार्क्स ऑब्टेन करते हो, 90% मार्क्स ऑब्टेन करते हो। इस तरह से आपकी एक मेरिट, और मेरिट से ऊपर भी आप अपने आप को लेकर के आते हो इन द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेनिफिशियल है सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे 6th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो 5th क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए भी ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि 5th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास प्रॉपर एक लाइन टू लाइन, सीरियल वाइज टू सीरियल वाइज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज एंड अकॉर्डिंग टू वीडियो आपके पास नहीं आ पा रही। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि 5th क्लास वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक 6th क्लास का, जो कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। और हम इसके अंदर जो सिर्फ करेंगे वो करेंगे बेटा ओनली NCERT, 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 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द फुल फॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके जो हम 6 टू 10th क्लास के अंदर जो बुक हम पढ़ेंगे वो ओनली बेटा NCERT ही होगी। NCERT जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हो सकती है, सरकारी स्कूलों से आप ले सकते हो। वहाँ पर जो बच्चे 7th क्लास में हो गए, आप 6th क्लास से वहाँ पर बुक अपनी वो परचेज या बच्चों से ले सकते हो। आपके पास बुक होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके चैप्टर्स कितने हैं और क्या क्या चैप्टर हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है स्टार्ट है, जैसे कि विषय सूची है आपकी, ये आपका, आप इसको सिलेबस कह सकते हो। जैसे फर्स्ट अध्याय है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, सेकंड पूर्ण संख्याएं, थर्ड है संख्याओं के साथ खेलना, फोर्थ है आधारभूत ज्यामिति अवधारणा, पांचवा है, फिफ्थ है आपका प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है, दशमलव क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन क्या है, अक्षेत्रमिति क्या है। ये इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये जो चैप्टर हैं, पूर्णांक है, भिन्न है, दशमलव है, आंकड़ों का प्रबंधन है या पूर्ण संख्याएं हैं, ये चैप्टर जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यही चैप्टर जो है 7th 8th 9th 10th क्लास के अंदर आपको मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है हमारा वो है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, भिन्न को आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। दशमलव है, डेसिमल पॉइंट है, आंकड़ों का प्रबंधन है, अक्षेत्रमिति है, बीजगणित है, अनुपात और समानुपात है, शिमिमिति है, प्रायोगिक ज्यामिति, ये
चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर, यहाँ तक जो चैप्टर है आपको, यहाँ तक जो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाते हैं बेटा। और इनके वैसे चैप्टर तो सारे इम्पोर्टेंट है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से इनको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई भी समस्या होती है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सोल्व ज़रूर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कराया जाएगा स्टूडेंट, और उसको सोल्व कराने के बाद ही आपकी जो अगली वीडियो होगी, आपका अगला जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो स्क्रीन पर, अपनी संख्याओं की जानकारी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो संख्याएं हैं उनकी जानकारी हमें किस प्रकार से मिलेगी, संख्याएं क्या क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, उनकी जानकारी क्या है, इस तरह से हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। सो वन बाय वन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कम से कम आपको बहुत ही अच्छा से एक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से इसको हम जैसे कहते हैं कि जैसे पौड़ियाँ होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। आप यहाँ पर खड़े हो, आप एकदम से छलांग सेकंड नंबर पर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो होगी थोड़ा सा आपको, लेकिन अगर आपको आसानी से चलना है तो आप फर्स्ट, फिर सेकंड पर चढ़ोगे, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, फिर फिफ्थ पर। अगर आप एकदम से फिफ्थ पैड़ी पर या फिफ्थ स्टेयर पर आप चढ़ना सोचोगे तो आप गिरोगे ही, मुंह के बल आपको खानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी कि फर्स्ट पर, फिर सेकंड स्टेयर पर चलना है, फिर थर्ड पर। इस तरह से हम अपनी मंजिल पर लास्ट तक पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। भूमिका क्या है इसके अंदर? वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्या में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या और उन संख्याओं के संख्यांकों की, यानी कि नंबर्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं, उनको निरूपित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों, जो नंबर नेम्स हैं, का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं में संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, व्हाट इज़ ग्रेटर नंबर एंड व्हाट इज़ अ स्मॉलर नंबर, हम उनके बारे में भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हज़ार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। तो ये आलाइन जो है हमें बताती है हमारे पूर्वजों के बारे में, कि जो हमारे पूर्वज होते थे वो। सो स्टूडेंट्स, आपने ये लाइन को देखा है कि कई हज़ार वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज होते थे वो सिर्फ छोटी संख्याओं को ही जानते थे। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अगर मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ बेटा, तो आपके लिए वो, आपके साथ वो नाइंसाफ़ी होगी। और नाइंसाफ़ी का मतलब क्या है? अगर हम एक्सरसाइज के अंदर पढ़ते हैं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएँ क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या हैं, तो आप वहाँ पर आंसर नहीं दे सकते। अगर हम इन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपनी इन जानकारियों को हासिल करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की कोई संख्या में बनानी है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है तो वो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस तरह से वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो सकती है, किस तरह से वो डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही और अवरोही क्रम के अंदर हो सकती है, और किस तरह से वो एक कि वो हम 4 अंकों की जो संख्या है वो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से कोई बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है, वो हम यहाँ से सीखेंगे बेटा, थ्योरी से सीखेंगे यहाँ से। और वो हम सीख पाएंगे इन सब थ्योरी से। सो ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं दोबारा। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। जो अगर बड़ी संख्याएं हैं उनको संकेतों से करना भी, व्यक्त करना सीखा कि ये बड़ी है, ये छोटी है, किस प्रकार से उन्होंने संकेत किए। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्होंने इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा।
वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझाया जा सकता है, जैसे जैसे मानव ने उन्नति की वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। भी जैसे जैसे इंसानों ने उन्नति की, डेवलपमेंट किया अपने अंदर, वैसे वैसे गणित की जो विकास था, यानी जो गणित के बारे में जो जानकारियाँ थे उसके अंदर भी विकास होना शुरू हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेज़ी से हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब है हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। जो प्रत्यक्ष हैं, संख्याएं जो होती है प्रत्यक्ष वस्तु को गिनने में, कि भी ये 5 है, ये 3 है, ये 2 हैं, ये 8 हैं, ये 10 हैं, कितनी हैं, उनकी वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती है कि वस्तु का कौन सा संग्रह है, यानी कलेक्शन बड़ा है, और वस्तु को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती है। जैसे कि मैं भी बता रहा था आपको कि अगर हमारे पास 2, 3 और 5 है और यहाँ 4 है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा आएगा, वो आएगा 2, आफ्टर दैट 3 एंड आफ्टर दैट 4 एंड आफ्टर दैट 5। इस तरह से हम इस नंबर को बना सकते हैं। ओके, यह है इसका मीनिंग इस लाइन का। सो स्टूडेंट्स, संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहाँ हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम उनके साथ योग, व्यकलन यानी कि घटाना, व्यकलन का मतलब आपका एक और, आप घटाने को व्यकलन भी कह सकते हो, जैसे इंग्लिश के अंदर सब्ट्रैक्ट कहते हैं, माइनस भी कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक्स के अनुसार हम उसको सब्ट्रैक्ट ही बोलेंगे, ना कि माइनस बोलेंगे। माइनस का सिर्फ साइन लगाते हैं हम, ये जो साइन होता है माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, सो गुणा और भाग की क्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्याएं अनुक्रमों के में जो सीक्वेंसेस होती हैं हमारी प्रतिरूपों पैटर्न्स के देख चुके हैं, और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट, बात हम करते हैं कि जो हमारी जो एक्सरसाइज होगी ना बेटा, उसको मैं बोर्ड पर आपके लिए वीडियो लेकर के आया करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम थ्योरी को ऐसे ही ऑनलाइन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। ऑनलाइन वीडियो जो आपके पास बोर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, जो मैं बोर्ड पर आपको सोल्व करके दिखाऊंगा 1 बाय 1 इक्वेशन को, अगर मेरे को लगता है कि 4 सम जो हैं बिल्कुल सेम है, उनमें से एक ही करा दूंगा, ताकि 3 जो सम आपके शेष रह जाते हैं वो आप उनको कर सको ईजिली, जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स। ओके, आप ये याद रखेंगे कि सिर्फ हम थ्योरी को ही ऐसे, जैसे कि अब हम ही पढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे थ्योरी को, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज होंगी स्टूडेंट्स, उनके लिए हम बोर्ड पर अपनी वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, हम संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना का मीनिंग क्या है? यहाँ पर आप उनकी तुलना किस प्रकार कर सकते हो, यानी कि तुलना का मीनिंग है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, ये तुलना का मीनिंग होता है। सो स्टूडेंट, क्योंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखिए कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्या में कौन सा संख्या सबसे बड़ी है। अब ये नंबर्स आपके पास है 92, 92, 392, 4456, 89,742 जो है हमारे पास ये नंबर है। अब आपको सिंपली पता है कि जो 89,742 है वो बड़ा है। उसका कारण क्या है? इसके अंदर आप डिजिट गिनोगे 2 है, यानी इसके अंदर 2 अंक है। 92 के अंदर जो है 2 अंक है, और 392 के अंदर जो है 3 अंक हैं, और स्टूडेंट 4456 के अंदर 4 अंक हैं, और 89,742 89,742 के अंदर 5 अंक हैं। यानी जितने ज़्यादा अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा वो बड़ी संख्या होगी। आप ये याद रखेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर, यानी कि जितने ज़्यादा उसके अंदर डिजिट होंगे यानी अंक होंगे, वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी संख्या होती जाएगी। अब 5 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि इन सब में 5 जो डिजिट है, अंक है, वो ज़्यादा है, तो इसलिए 89,742 यानी कि 89,742 जो नंबर है वो बड़ा नंबर हो जाता है। ऑप्शंस इसी तरह से सेकंड आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210 में सबसे बड़ी नंबर अब कौन सा है? अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर 1902 है,
यहाँ पर 1920 है, 9201 है, 9021 है और 9210 है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 19 है, यहाँ पर भी 19 है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम लिखते हैं इसको पूरी को, 1902 और 1920 और 9201, उसके बाद है 9021 और आफ्टर दैट है 9210। अब 19 वाली ये संख्या है, ये भी 19 वाली संख्या है। अब ये जो 92 से नंबर छोटे हैं 19, ये तो आपको पता है, तो ये दोनों नंबर तो हो गए कैंसिल सिंपली। अब हम बात करते हैं 92 की। अब ये तो है बेटा 90, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 92 दोनों से बड़ा है, 90 से बड़ा है ना 92। अब बात करते हैं, यहाँ 92 है और यहाँ भी 92 है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ जो है 92 है और यहाँ भी 92 है, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर देखते हैं 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि 1 ही बड़ा होता है। सो स्टूडेंट 9200 जो 10 नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या होगी इन सब के अंदर, 9210। आप यहाँ पर ये इस तरह से निकाल सकते हो जो 6th क्लास के स्टूडेंट है ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार 9200 जो 10 नंबर है वो क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। ओके, सो हम यह उत्तर जानते हैं, तो हम यहाँ उत्तर जानते हैं, अपने मित्रों में चर्चा कीजिए। अब प्रयास करना आपको क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने हैं 5 और यहाँ 3 हैं। सो सबसे कम जो डिजिट है, सबसे कम जो अंक है 18 में है, सो ये तो होगी बेटा सबसे छोटी, ये तो सिंपल हो गया सबसे छोटी। अब यहाँ पर जो था सबसे ज़्यादा अंक है, इसमें 5 अंक है, जो 59,785 जो नंबर है, ये नंबर हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर है सबसे 59,785 सबसे बड़ी है और 18 जो है सबसे छोटी है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड जो सम है ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट है, उसके आगे 5 है और उसके आगे फिर 3 डिजिट है, फिर अगले में 4 अंक हैं, अगले में 3 अंक हैं। सो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 89,423 जो सबसे बड़ी संख्या है, ग्रेटर नंबर है, जी लिख दिया मैंने इसके ऊपर। और जो छोटी नंबर होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, इन दोनों में से छोटा क्या है 100, तो ये हो गया आपका स्मॉलर नंबर। सो बड़ी संख्या 89,423 है और 100 नंबर जो है वो छोटा अंक है। इसी तरह से आप स्टूडेंट 3rd में पता कर सकते हो, 4th में भी पता कर सकते हो कि कौन छोटा है और कौन यहाँ पर बड़ा है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। और स्टूडेंट आप ये याद रखें कि वीडियो की जो, अगर आप देखेंगे वीडियो जो है आपके पास लगभग आधे घंटे की भी हो सकती है, 40 मिनट की भी हो सकती है और मैं कह सकता हूँ 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस वीडियो को मैं वहीं पॉज कर दूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे, यू नो वेरी वेल, और छोटी संख्याओं में सैकड़ों यानी कि 100 अथवा दहाइया 10 में थे। इसी प्रकार के 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। ये आपके पास एक काम के तौर पे हो जाता है 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 48, 75 और 35, 42 की तुलना में किस प्रकार करते हैं। 48, 75 जो बड़ा अंक है, यह अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्या में अंकों की संख्या समान है और ये दोनों हज़ारों में, परंतु 48, 75 यानी 4875 में 1000 के स्थान पर अंक 3542 के 1000 के स्थान के अंक से क्या है, बड़ा है। यानी कि 4 जो है यहाँ पर ये 4 बड़ा है यहाँ, और यहाँ ये 3 है, जो कि 4 और 3 में बड़ा कौन होता है, 4 होता है। और यहाँ पर अंकों की जो संख्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अतः 3542 से 4875 की होगी बड़ी संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए कौन संख्या बड़ी है, 48, 75 बड़ी है या 45, 42 बड़ी है। इनमें से आप सिंपली बता सकते हो कि जैसे 4 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, 4 दोनों में सेम है और डिजिट क्या है, अंक 4 4 है दोनों में। अब 8 में और 5 में आप कंपैरिजन करें कि 8 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, यू नो वेरी वेल।
आप जानते हैं कि 8 जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए 48 जो 75 है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, यहाँ भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, दोनों में 1000 के स्थान पर समान अंक। अब क्या करते हैं, हम अगले की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाली संख्या को देखते हैं कि जैसे 48-75 में 100वें स्थान वाला अंक 45-42 के 100वें स्थान वाले अंक से बड़ा आता है। 45-42 से संख्या 48-75 बड़ी है, 4875 जो है बड़ी संख्या है। यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो जैसे कि हम लिखते हैं इकाई का अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर लिखते हैं हम हज़ार। अगर हज़ार वाली संख्या समान है तो हम हज़ार को कैंसिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सैकड़े वाली संख्या सेम है, सैकड़े वाली उसमें से कैंसिल कर देंगे। दहाई वाली संख्या देख लेंगे भी इनमें से बड़ी कौन है, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपने ज्ञात करनी है। ओके, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहीं पर ये पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है कि आपने बताना है कि कौन सी संख्या हम छोटी पता कर सकते हैं, कौन सी संख्या को हम बड़ी बता सकते हैं, किस प्रकार से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को अलग कर सकते हैं, उसके क्या क्या कारण है आपने वो समझा। और स्टूडेंट्स फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है, फिर भी आप कोई जानकारी और जो सोचते भी सर यहाँ पर हमें यहाँ पर और थोड़ी ऐसी जानकारी दो, स्ट्रिक्ट जानकारी दो, यहाँ पर जो रह चुकी है आप ये हमें और अच्छे से कराइए, या फिर आप कह सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम दोबारा कराइए, इसका सॉल्यूशन हमें दे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं। और हो सके स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें। सो स्टूडेंट जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके पास आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।